हिमाचल पुलिस कांस्टेबल एक ऐसा एग्जाम जो आपके वर्दी के सपने को पूरा करता है। फ्रेंड्स, अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हैं तभी आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज आप स्किप करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम अभी टॉपिक्स देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके टॉप 10 मैगजीन्स में, प्रीवियस पेपर्स में, चाहे मैं हमीरपुर बोर्ड की बात करूं या फिर पुलिस हेडक्वार्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं। तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से अभी हम टॉपिक्स देखेंगे, बाद में हम डिस्क्रिप्टिव भी देखेंगे और उन सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर देंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फ्रेंड्स, लेकिन आप घर बैठे हजारों स्टूडेंट्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पुलिस एग्जाम के लिए फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं, तब ये है HPG की हब की टीम का नंबर। यहाँ पर व्हाट्सएप करिए और फ्री टेस्ट की डिटेल्स लीजिए, कब कब आपके जनवरी महीने में टेस्ट होंगे और कौन से टाइम पर होंगे, तो आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। लेकिन व्हाट्सएप करते समय फ्री टेस्ट हिमाचल पुलिस कांस्टेबल जरूर मेंशन करें। अगर आप पुलिस वर्दी के सपने को बिल्कुल 100% फिक्स करना चाहते हैं, तब प्रोफेशनल्स के अंडर आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी डिटेल व्हाट्सएप करके मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ज्यादातर तुगलकों ने इमारतों का इस्तेमाल किया। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो आपकी पिछले साल की मार्च, जून, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर की मैगजीन्स में ये क्वेश्चंस हाईलाइट हुआ है और सभी की सभी टॉप 10 क्वेश्चंस में रहा है ये। तो इस तरह के क्वेश्चंस एनालाइज करेगा आपके लिए, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर CN की ग्रे स्टोन। अब दोस्तों, यहां से आप टॉपिक्स देखिए, एशियन हिस्ट्री का टॉपिक बना है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि जब हम डिस्क्रिप्टिव की तरफ बढ़ेंगे और उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली या फिर डच? अब आपको यहां से क्लियर हो चुका है कि इन सभी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन क्वेश्चंस ही अगर आपको मालूम नहीं है कि कौन कौन से अभी क्वेश्चंस हाईलाइट हो रहे हैं, कौन कौन से टॉप 10 में हैं, कौन कौन से टॉप MCQs हैं, तब दोस्तों कहीं ना कहीं तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। तब यहाँ पर व्हाट्सएप करके आप पूरी जानकारी ले लेना, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर CN की पुर्तगाली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, भारतीय संघ की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर AN की 1876 ईस्वी में। मैथ लेक्चर्स के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, घर बैठे आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। नोटिफिकेशंस का वेट मत करो, क्योंकि DGP के पास ये अथॉरिटी आ चुकी है, बिल्कुल स्टैंप के साथ है। कभी भी नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिल सकती है। अब बस देर है, जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होंगे और आपके पास नोटिफिकेशंस निकल आएगी है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राजनीति में कौन सा सर्वोच्च है? बताना है आपने। सुप्रीम कोर्ट, संसद, धर्म, संविधान? बताइए। अब दोस्तों, ये सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। क्या आपको क्लियर है यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे? नहीं है पता तो व्हाट्सएप कर लो, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस। और कॉन्स्टिट्यूशंस तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मॉडिफाइड देखने को मिलेंगे। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक मित्र और मार्गदर्शक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात हुई है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ फ्रेंड एंड गाइड ऑफ। बताइए, क्या वो गाइड ऑफ चयन समिति का है, एस्टिमेट कमेटी का, या फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का? बताइए द राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप सोच सकते हैं इन क्वेश्चंस को। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर CN की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। दोस्तों, आपको याद रख लेना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ फ्रेंड एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। याद रख लेना, क्योंकि इस टॉपिक से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। कैग टॉपिक होता है ये, ठीक है। कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, पहले भी आपके एग्जाम में बने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? बताइए। राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री या फिर स्पीकर हैं? बताइए, जल्दी से सोचिए, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B यानी कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों।
एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। भारत की मिट्टी यानी कि सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। कौन कौन से महीने में कब कब फसल बोई जाती है, किससे रिलेटेड फसल बोई जाती है, ठीक है, और कौन से महीनों में बोई जाती है, और कौन कौन सी कैटेगरी में फसल आती है, वहां से क्वेश्चंस होगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होगा। लेकिन अब ये जो क्वेश्चंस हाईलाइट हुआ है तो इसका इंपॉर्टेंस समझ जाना आप, ठीक है। तो बताइए, और कई बार इकोनॉमिक सर्वे से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि कटक। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों हमने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देख लिए हैं हाइड्रोजन से रिलेटेड। जिन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि परमाणु संलयन, ठीक है। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, किसके ऊपर, किस सिद्धांत के ऊपर ये आधारित है हाइड्रोजन बम, याद रखना है, परमाणु संलयन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। लिटमस प्राप्त किया जाता है, डेली साइंस का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। 8th 9th स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपको आता भी होगा आई होप। बताइए द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि लिचेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। रानीगंज कोयला क्षेत्र में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इकोनॉमी की जब भी हम बात करेंगे दोस्तों तो आपको याद रखना है कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इकोनॉमी सेक्टर्स में, ठीक है, जो हाईलाइटेड है, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ के चले जाना, ठीक है। और आपको हर एक सेगमेंट क्लियर करना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए, क्योंकि 0.5 0.4 से भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम में रहते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेस्ट बंगाल। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। रूफटॉप सोलर सेगमेंट में एमएसएमई को वित्त योजना प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने सिडबी के साथ साझेदारी की है। दोस्तों अब ये जितने भी एमएसएमईज हैं, जितने भी छोटे सेक्टर्स के व्यापारी रहते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं भी हुई हैं लॉकडाउन के चलते, कोविड-19 के जब अभी भी है, ठीक है, लेकिन कोविड-19 में भी कुछ ऐसी घोषणाएं हुई हैं एमएसएमई सेक्टर्स के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, इन क्वेश्चंस को बोलते हैं हम दोस्तों की बेसिक फैक्ट्स, ठीक है। अब ये जो की बेसिक फैक्ट्स क्वेश्चंस रहते हैं ये आपको क्लियर होना जरूरी है, आपको डीपली नहीं जाने का, ठीक है, इंपॉर्टेंट सिर्फ रीड करने का। अगर इंपॉर्टेंट रीड करोगे कि बेसिक फंडा यहाँ से रीड करके चलोगे तो आपका क्वेश्चन जो वो स्किप नहीं होता है, आपके पास यू हैव टू आंसर देता है, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि टाटा पावर। अभी ध्यान से सुन लो जितना भी आपको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज विधायक ई मित्र सेवा किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिमाचल प्रदेश। विधायक ई मित्र सेवा इंपॉर्टेंट दोस्तों। करंट अफेयर्स की भी सीरीज बहुत जल्दी आपको हिमाचल की देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ से जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर फोकस करिए। कुर्मी जल विद्युत परियोजना किस नदी तट पर है, इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों ये क्वेश्चंस आपकी टॉप 10 मैगजीन्स में हाईलाइटेड हुआ है पिछले 3 महीने की मैगजीन्स में, तो इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम के लिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि सतलुज। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। प्राचीन समय में कुल्लू का मुख्यालय कहाँ था, ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि जगत सुख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। किस वर्ष के आसपास लाहौल पर सिखों ने अधिकार कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब दोस्तों ये क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं, हाईलाइटेड है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिला है आपके हिमाचल के एग्जाम में। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। तो सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए थे हमारी टीम ने, समय की कमी रहती है दोस्तों। अगर आप फुल क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तब आपके हर एक क्वेश्चंस इंक्लूड कर दी जाता है, चाहे मैं डेली टेस्टर्स की बात करूं या फिर अदर क्वेश्चंस की बात करूं जो भी एमसीक्यू सीरीज रहती हैं। अब दोस्तों आपने फुल कोर्स की जानकारी व्हाट्सएप करके लेनी है, और अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हैं व्हाट्सएप कर लेना। फ्री टेस्ट की डिटेल भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है, किस तरह से आप फ्री टेस्ट लगा सकते हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो वो सुन सकते हैं। और जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम है आपके लिए, हिमाचल के लिए, ठीक है। सेवा का मौका है तो जरूर करिए। और दोस्तों जिसने पुलिस वर्दी का सपना लेकर चले हैं
जरूर पूरा होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये एग्जाम बहुत कुछ दे सकता है, आपकी नीड्स और ड्रीम्स दोनों को पूरा कर सकता है। तो जुड़े रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को वेरीफाई आपके लिए लेकर आना बहुत मेहनत का काम रहता है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।